जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। दोस्तों इसमें हम जी के जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हमने 11 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम 24 जनवरी 2019 का प्रैक्टिस हल करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है बोरा, सिराको, चिनूक या मिस्ट्रल। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्ट्रल। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को मिस्ट्रल कहते हैं। वही हवाएं कहाँ चलती हैं? ये चलती हैं फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है। इसके ऑप्शन है राज्य विधानसभा को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या परिसीमन आयोग को। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो इसका ऑप्शन है सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय या कर संग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा कर संग्रह। कर संग्रह जो सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों इसमें पूछा गया जो सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया। इसके ऑप्शन है अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। जो सारनाथ में सिंह स्तंभ है जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि कौन सी राशि है जो किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। इसके ऑप्शन है आयतन, घनत्व, जड़त्व या दाब। इसका राइट आंसर होगा घनत्व। घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव जो किस राज्य में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है मणिपुर, असम, सिक्किम या त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा असम। जो माजुली उत्सव है जो असम में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो हॉकी का मौलिक कौशल कौन सा नहीं है। इसका ऑप्शन है स्थित, हिटिंग, स्टंपिंग, स्किंग। तो इसका राइट आंसर होगा स्किंग है जो हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि कौन सा शब्द है जो क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन है स्टंप, पॉपिंग कीज, बॉलिंग क्रीज, स्टिपल चेंज। तो इसका राइट आंसर होगा स्टिपल चेंज है जो क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। इसका ऑप्शन है दशरथ, बिंदुसार, चाणक्य या अशोक। तो इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ये बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। कौन थे? सम्राट अशोक के पिता। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि कबड्डी के खेल के नियमों को किस राज्य में सबसे पहले तैयार किया गया। इसके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, असम या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। कबड्डी के खेल के नियमों को सबसे पहले महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
मैग्रीब वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो इसमें पूछा गया कि कौन सा मैग्रीब वन है जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है पिचबरन, महानदी, सुंदरबन या रत्नागिरी। तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरबन। सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 36 और 51, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 31C। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर में लागू होता था, लेकिन दोस्तों अब 370 हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की आवाज़ का उत्पादन किसके कंपन के कारण होता है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मानव की आवाज़ का उत्पादन किसके कंपन के कारण होता है? इसका ऑप्शन है श्वसन नली, स्वर रज्जु, फेफड़ों या नासिका। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर रज्जु। मानव की आवाज़ का उत्पादन स्वर रज्जु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि बोलीविया की राजधानी कौन सी है? इसका ऑप्शन है मोंटेचिडियो, सुक्रे, बाजिलिया या लीमा। तो इसका राइट आंसर होगा सुक्रे। बोलीविया की राजधानी है जो सुक्रे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है समय सीमा, आयाम, आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट से संबंधित है? इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट से कौन संबंधित है? इसके ऑप्शन है हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर होगा घुड़सवारी। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट से संबंधित है जो घुड़सवारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन है लक्षद्वीप, पांडुचेरी, चंडीगढ़ या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में है जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की थी। कहाँ पर की थी? पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि जो पेरिस शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका ऑप्शन है राइन नदी, सीन नदी, डैन्यूब नदी या वोल्गा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सीन नदी। जो पेरिस शहर है जो सीन नदी के किनारे स्थित है, पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? इसके ऑप्शन है लाइसोसोम, लवक, ग्लाजिकाम या रिक्तकाएँ। तो इसका राइट आंसर होगा लवक। लवक है जो पादप कोशिकाओं में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 24 तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर थे उसमें से अंतिम कौन है? इसका ऑप्शन है ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो दोस्तों इससे पूछा गया है कि उकाई नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। उकाई परियोजना जो ताप्ती नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।